సిలికాన్ వ్యాలీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగిస్తున్నారు గూగుల్లో, అదొకసారి లైవ్లో చూద్దాం. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट बने थे यहाँ पर. इतना ही नहीं, 1957 to 63 दिलीप सिंह सूद यहीं से कांग्रेसमैन बने थे, एमपी चुन करके आए थे और पहले भारतीय वॉशिंगटन में जाकर के बैठ करके अपनी बात बताते थे. बहुत कम लोगों को पता होगा भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जवानी खपा दी थी, महात्मा गांधी के आदर्शों पर जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था और देश जब दोबारा लोकतंत्र पर खतरा आया, देश में आपातकाल लगा था, देश के गणमान्य नेताओं को 1975 में जेलों में बंद कर दिया गया था और उसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण. लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने के लिए आए थे. यानी भारत का नाता इस क्षेत्र के साथ अभिन्न रहा है, अटूट रहा है और आज एक नए विश्व के निर्माण में भारतीय समुदाय यहां बैठ करके एक भावी इतिहास का निर्माण कर रहा है और इसलिए हर भारतीय को आप लोगों को याद करते ही गौरव की अनुभूति होती है और इसलिए मुझे आज आपको मिलकर के अतएव आनंद होता है, प्रसन्नता होती है. मुझे अब दिल्ली में आए करीब 16 महीने हो गए हैं. 16 महीने पहले मैं एक अजनबी की तरह आया था, रास्ते भी मालूम नहीं थे. पार्लियामेंट में जाना है तो किस गली से कहां जाना, तो किसी की मदद लेनी पड़ती थी. मुझ जैसे एक बिल्कुल नए व्यक्ति को 125 करोड़ देशवासियों ने एक जिम्मेवारी दी. आप सबके आशीर्वाद से उसे भली भांति पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं. आज पूरे विश्व में, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, भारत के प्रति एक आशा और विश्वास के नजरिए से देखा जा रहा है. पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी? हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है.
ये हर कोई मानता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोग ये नहीं कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव मोदी के कारण नहीं आया। ये बदलाव 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति से आया है। 125 करोड़ देशवासियों ने ठान ली है, मन में संकल्प कर लिया है कि अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। और जब जनता जनार्दन संकल्प करती है तो ईश्वर के भी आशीर्वाद मिलते हैं। सारा विश्व जो कल तक हिंदुस्तान को हाशिए पर देखता था, आज वह हिंदुस्तान को केंद्र बिंदु के रूप में देख रहा है। कभी भारत विश्व के साथ जुड़ने के लिए अथाक परिश्रम करता था, पुरुषार्थ करता था। हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था। लेकिन आज ऐसा वक्त बदला है कि दुनिया हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए लालायित हो रही है। ये जो विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है, ये विश्वास का वातावरण ही हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। मैंने सरकार में आया तब कहा था, और मैं आज आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपने ऐसी दी है दुनिया को कि कुछ छिपा नहीं रह सकता, कुछ दूर नहीं रह सकता, और कोई खबर इंतजार नहीं कर सकती। घटना घटी नहीं कि आपके मोबाइल फोन पे आगे टपकी नहीं। ये जो आपने काम किया है, और इसलिए आपको भारत की बारीक से बारीक खबर रहती है। कभी कभार तो अगर आप स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट मैच देखते हैं तो इधर उधर देखना पड़ता है, बॉल कहां गया, फील्डर कहां खड़ा है, विकेट कीपर क्या कर रहा है, मुंडी घुमानी पड़ती है। लेकिन अगर घर में टीवी पर देखते हैं तो सब पता चलता है, बॉल इधर गया, फील्डर ये कर रहा है, विकेट कीपर ये कर रहा है, एम्पायर ये, पता चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान देखते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान बारीकी से दूर बैठे हुए आपको दिखाई देता है। आपको हर चीज का पता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसलिए आपको यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है,
मोदी पहले क्या कहता था, मोदी ने क्या किया, सब पता है आपको। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए पल पल और शरीर का कण कण मैं 100% काम में लगाए रखूंगा। आज 16 महीने के बाद मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया। परिश्रम की पराकाष्ठा की, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मैंने जो वादा किया था, वो पूरी तरह मैं उसका पालन कर रहा हूं। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, और मरेंगे तो भी देश के लिए। भाइयों बहनों, हमारा देश शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं, मोदी जी इतना आपका आत्मविश्वास कहां से आता है? आपको कैसे लगता है आपका देश आगे बढ़ेगा? हमारे देश के लोग भी मुझे पूछते, बोले मोदी जी ये हुआ वो हुआ, डिगना हुआ, आपको चिंता नहीं हो रही, डर नहीं लगता?
फिर भी आप कहते रहते हो देश आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास है बढ़ेगा। विश्वास इसलिए है कि मेरा देश जवान है। %65 जनसंख्या, जिस देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। $800 मिलियन जिस देश के पास नौजवान हो, 1600 मिलियन भुजाएं हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। और एक बात पे विश्वास करके मैं कह रहा हूं, अब ये देश पीछे नहीं रह सकता है। आपको मालूम है, कुछ वर्ष पहले एक नई टर्मिनोलॉजी आई थी दुनिया में कि आने वाले दिनों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश कौन से हैं, किस किस की संभावना है। तो उसमें से एक शब्द निकला था ब्रिक्स, BRICS। और जिन्होंने ये शब्द कॉइन किया था, उनका कहना था कि 5 देश ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की चर्चा होती थी। लेकिन आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो पिछले 2 साल से सुगबुगाहट चल रही थी कि यार ये ब्रिक्स की टर्मिनोलॉजी तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम सोच रहे थे आई है, आगे बढ़ेगा, लेकिन आई तो लुढ़क रहा है। ये चर्चा शुरू हो गई थी।